खबरदार से ईंट बजा दूंगी, क्योंकि वो महिला आयोग वाली मिस दलाल आई में बैठा ली, किसी और का जरिया बना लियो लड़का के। आप कलंक मत लगाइए। जल्द से जल्द इनकी शिकायत होनी चाहिए, उन्हें बंद होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसे लोगों की अरेस्ट होनी चाहिए। हमारे बिहार में कुकुर मुत्ते की तरह एनजीओ खुल गई है जो 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है और किसी के घर धमकने के लिए, मारपीट करने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए 25 से 50 हजार लेती हैं। तो क्या वो एनजीओ है या फिर दुकान? आप लोग एक धंधा बना लिया कि बेटी का शादी कर दो, घर में रखो, आप बस 498 का केस कर दो। ये नहीं होना चाहिए, ये सब एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं। अतुल सुभाष के लिए क्या करने जा रही हैं? जब से मेरे को पता चला था मैं तो फूट फूट के रोई थी। अरे बुढ़ा ना समझ में क्या तोरा खड़ा बोले। क्या कभी किसी के घर जाकर के मारपीट भी किया है क्या? हाँ, टोटल खर्च मेरे को 50,000 रुपया करवा दी। 10 हजार रुपये फोन पे भेजी थी, जिसमें सूर्या रिपोर्टर है उसके अकाउंट पे जाता है। मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, और खासकर हम तो विक्टिम्स की मदद करते हैं। एक मुहिम जो हमारी है, जिस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरीके से हमारे बिहार में दुकान टाइप से खुल गए हैं और वो अनपढ़ गवार महिला एनजीओ की अध्यक्ष बन जाती है, दूसरे के घर में जाके महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए नहीं, महिलाओं को ही उत्पीड़न करती है और वीडियो बना के गंदी गंदी गाली देती है, जिसका नाम कंचन है, फ्रॉड कंचन, और मानवाधिकार का टैग लेती है। दिल में बैठा ली, किसी और का जरिया बना लियो लड़का के। आप कलंक मत लगाइए। अतुल सुभाष के घर पे हूँ और दिल्ली से एक महिला आती हैं और पुरुष आयोग की वो अध्यक्ष हैं और ये 12 साल से कार्य कर रही है। ये भी प्राइवेट एनजीओ है और ये किस तरीके से काम करती है, आइए हम जानें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखत रेहन है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ पुरुष आयोग एनजीओ की। सरकारें देखिए आती जाती रहती है, हमारी हमेशा से मांग रही है कि एक सरकार को गठन करना चाहिए पुरुष आयोग मेंस कमीशन का। सरकार ने तो किया नहीं, थक हार के मैंने सोचा कि मैं ही एक एनजीओ बना लेती हूँ, जहाँ जितने पुरुषों की मदद मैं पहले कर रही थी उससे ज़्यादा की अब कर रही हूँ। और इस एनजीओ के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल एड देते हैं उन्हें, क्योंकि वो बहुत टूटे होते हैं उस टाइम। अगर उनको कोई यही कह दे, उनकी बात ही सुन ले तो बहुत बड़ा लगता है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं उनको, और उसके बाद अगर कोई ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा परेशान गरीब है, जैसे कि एक पपीते की रेडी वाला था, उसकी हमने मदद करी। वो एमपी से था, मध्य प्रदेश से था, उसकी वाइफ ने, उसको तो फ़ोन भी नहीं यूज़ करना आता था, पपीते के रेडी वाले को। उसकी वाइफ ने, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, उसने मुझे कहीं से ढूंढा, मीडिया वालों से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया और फिर हमने उसकी मदद करी थी। उस महिला ने पपीते की रेडी गिरा दी और उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे लड़के को, और वो महिला पढ़ी लिखी प्रोफेसर थे और ये बेचारा अनपढ़ अशरफ। इसकी मदद हमने इसलिए की क्योंकि इसके पास ना तो पैसे थे, अब पपीता वाला कितना कमाता होगा, और ऊपर से बहुत रो रहा था बेचारा। और मैंने फिर उसको एफआईआर लिखाने में मदद करी और एक लॉयर कराया जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ा। जिस तरीके से आप दिल्ली से अभी आई हैं, अतुल की लड़ाई में आप भी शामिल हो चुकी हैं, इंसाफ दिलाने की एक मुहिम आपने भी ठाना है और पुरुष आयोग आपने बनाया है, और 12 साल से आपने एक ऐसा कार्य भी तो किया होगा जिससे कि पुरुष को कोई बेनिफिट मिली इमोशनली। क्या कभी किसी के घर जाकर के मारपीट भी किया है क्या? अरे बुढ़ा ना समझ में क्या तोरा खड़ा बोले। देखिए, आज मैं यहाँ जो अतुल के परिवार के साथ खड़ी हूँ, मैं तो डे 1 से, जब से मेरे को पता चला था, मैं तो फूट फूट के रोई थी कि फिर एक लड़का मर गया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने कहा कुछ भी बदल नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं सुनवाई। हाँ जी, मैंने एयर टिकट की है, दरभंगा तक मैंने एयर टिकट की, फिर उसके बाद वहाँ से टैक्सी करी है, सबके पैसे मैंने खुद दिए। यहाँ से वापस जाने की टिकट बहुत महंगी है, 12-13 हज़ार की मिल रही है, वो भी मैं खुद ही लूँगी। यहाँ से जाने की पटना की टिकट भी जो टैक्सी की है वो भी मैं खुद ही दूँगी। आप अपने पैसे से करती हैं, लेकिन हमारे बिहार में कुकुर मुत्ते की तरह एनजीओ खुल गई है जो 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है और किसी के घर धमकने के लिए, मारपीट करने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए 25 से 50 हजार लेती हैं। हाँ, टोटल खर्च मेरे को 50,000 रुपया करवा दी। 10 हजार रुपये फोन पे भेजी थी, जिसमें सूर्या रिपोर्टर है उसके अकाउंट पे जाता है। तो क्या वो एनजीओ है या फिर दुकान है?
देखिए, ये सब बिजनेस बना रखे हैं और ये दुकानें हैं जिनको जल्द से जल्द इनकी शिकायत होनी चाहिए, उन्हें बंद होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसे लोगों की अरेस्ट होनी चाहिए। बहुत गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और जो रही आपकी बात है, देखिए रजिस्ट्रेशन, अब एनजीओ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, लोगों को भी ये देखना चाहिए सारी चीज़ें, और फिर ऐसी जगह पर एनरोल करना चाहिए। मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रखी है, और ख़ासकर हम तो विक्टिम्स की मदद करते हैं। विक्टिम्स की मदद हम जैसे भी कर सकें, जैसे आज मैं इस परिवार की, आप पैसे को मत देखिए, पैसे आने जानी चीज़ है और पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा। मेरा दिल पसीज गया था, मेरा दिल बहुत पहले दिन से था, लेकिन मेरी परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं आज सुबह ही इनके घर आ पाई, और मैंने 2 दिन पहले से ही सोच रखा था कि मैंने ज़रूर जाना है। और इस परिवार के साथ नहीं, मैं और बहुत सारे परिवारों के साथ खड़ी हूँ। रोहतक में मैं गई थी अभी हाल में ही, वहाँ पर एक पति के प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डंडे से डाल दिए, और वो मरने वाली हालत में रोहतक पीजीआई में एडमिट था। तो मैं उसके भी घर गई थी। बहुत सारे, एक लड़के के साथ एसिड अटैक हो गया था, वो मरने वाली हालत में आगरा में था, मैं उसके भी घर गई थी। मैं पंजाब भी गई थी अभी थोड़े दिन पहले, अम्बाला भी गई थी। अम्बाला में एक महिला पार्षद ने एक परिवार का लड़का जो चंडीगढ़ आया था अम्बाला, उसकी 1 महीने बाद शादी थी, उस पार्षद ने आपसी अनबन के चलते उस लड़के को मार डाला, उसके पिता का गले से लेके यहाँ तक काट दिया। माँ ये सदमा नहीं झेल पाई, मर गई। बड़े भाई का हाथ तोड़ दिया, जिसका नाम दीपक था, जिसने मुझे बुलाया था। अब आप ये सोचिए, एक ही परिवार के चारों इंसानों को उसने क्या किया। किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? हमने पुलिस में प्रोटेस्ट करी। क्या आप मारपीट भी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये इन्होंने ये गलत काम किया है, इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। पुलिस पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। पीएचडी दुल्हन ने रात को 12 बजे हंगामा कर दिया कि लड़का 20 लाख रुपए मांग रहा है और फॉर्च्यूनर मांग रहा है, और मुझे रात के 12 बजे से फ़ोन आने शुरू हुए। अब उस टाइम में मैं सो रही थी, सुबह 6 बजे मैंने जब उसे कॉल किया, उसने मुझे आप बीती बताई। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी पुरुष मुझे कुछ भी बोल दे और मैं मान लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। उससे मैं एविडेंस मांगती हूँ, भाई जो तू बोल रहा है इसकी एविडेंस दे। फिर उसको पूरे को समझते हैं हम केस को, फिर मदद करते हैं। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी भेजा और ऑडियो भी भेजा, जहाँ पे वो लड़की को कह रहा था विवाह के बंधन के बनने के बाद हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और कार खरीद लेंगे, जो सी तू कहेगी, जो सी तेरे को पसंद आएगी मैं वो खरीद लूँगा। तो वो लड़का कैसे बोल सकता है? तो ये झूठ बोल रही थी लड़की। और हमने इस केस को हाईलाइट किया। हमने कहा, पुलिस वालों को मैंने कॉल किया, एसपी साहब को कॉल किया, वहाँ के मंत्रियों को कॉल किया। मैंने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगी, क्योंकि वो महिला आयोग वाली मिस दलाल आई थी, उन्होंने बोला पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो। भाई माँ बाप का क्या कसूर है? क्यों गिरफ्तार करें माँ बाप को? बहुत गलत है। ये लड़कों को घुटने टेकने के लिए, लड़कों को टॉर्चर करने के लिए माँ बाप को यूज़ किया जाता है। तो मैंने मिस दलाल को कहा कि बिल्कुल भी अगर गिरफ्तारी हुई तो ईंट से ईंट बजा दूंगी, मैं वहीं आ रही हूँ। और उस लड़के दूसरे दिन लड़की ने केस वापस ले लिया। अगर सच था तो क्यों ले लिया वापस केस? और मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या एक प्राइवेट एनजीओ मानवाधिकार का लोगो इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो उस पे जुर्म है, कानूनी जुर्म है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोगों को इस बारे में बताना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराइए, उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाइए कि ये ऐसा कर रही हैं, और जो मारपीट भी अगर कर रही हैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। चुप बैठे रहते ना हम सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, कौन पड़ेगा इन चक्करों में, इसलिए हम जो ये प्रशासनिक विभाग का एक सिंबल है जिसको रेड और ब्लू कहते हैं, उसका इस्तेमाल बैच के तौर पे करती है, गाड़ी पे भी कर लेती है और अपने दफ्तर में भी लगाती थी। क्या ये सही है? गलत है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द करिए, मैं आपका साथ दूं। खबरदार। एक फ्रॉड कंचन है और ऐसी बहुत सारे एनजीओ है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, क्या एनजीओ में सिर्फ 2 ही लोग मालिक होते हैं या फिर एक समूह होता है इनका? देखिए, एक समूह होता है और हमारे भी ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा एनजीओ, और मुझे उनकी जानकारी नहीं है, ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, ना मुझे पता है। लेकिन अगर वो ये गैर कानूनी काम कर रही हैं तो वो गलत है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? जिस तरीके से वो जो तराजू होता है जिसे कहते हैं कि कानून बराबर है, तो वो भी इस्तेमाल करना गैर कानूनी है? देखिए, हमें कोई भी ऐसी चीज़, ऐसे सिंबल्स को और ऐसे जा कर के लोगों को लड़ाई धमकाना या वीडियो बनाना, ये सब गैर कानूनी। दिल में बैठा ली, किसी और का जरिया बना लियो लड़का के। आप कलंक मत लगाइए, ये नहीं होना चाहिए। ये सब एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं। मतलब आप समझ रही हैं? जी, ये बिल्कुल एक्सटॉर्शन के और ब्लैकमेलिंग के अड्डे होते हैं। कोई आप एनजीओ हैं, आपने 12 साल अपनी पूरी लाइफ दी है,
तब आज यहाँ खड़ी हैं, और 12 साल में आपने 1 रुपए भी लिए हैं? मैंने तो कभी किसी विक्टिम से 1 रुपए भी नहीं अगर मैं लिया, कहूँ कभी कि भी कोई नहीं। प्राइवेट एनजीओ 1100 रुपए लेती है तो उस पे क्या होना चाहिए? अब ये देखिए, अब मैं तभी तो आपको बोल रही हूँ कि वो किस बिना पे ले रहे हैं और जो लोग दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ये उनकी भी गलती, और जो ले रहे हैं और प्रशासन चुप मूक बैठा है। तो प्रकाश, ये सब मिली भगत हुई ना, तो इस मिली भगत को एक्सपोज प्रोटेक्शन दे देती है। एक्सपोज करिए ना, इन सब चीजों को एक्सपोज करना पड़ता है, और प्रशासन अगर कहीं है गलत उसे भी कटघरे में खड़ा करिए। बिहार सरकार में नीतीश कुमार से भी ऊपर एक महिला है जिसका नाम फ्रॉड कंचन है। वो एनजीओ के आड़ में एक्सटॉर्शन का धंधा करती है और कहीं ना कहीं मानवाधिकार का लोगों का इस्तेमाल करती है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बहुत गलत है, अगर वो ऐसा कर रही हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्या आप उसके और लिए इसे आवाज रोकना बनेंगी? चाहिए। बिल्कुल आवाज बनूंगी और ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। Legally भोले भाले लोगों को गुमराह करना बंद बेटियों करिए। को ही बेइज्जत करती है। रे तुम्हारा घर सील कर देंगे, तुम्हारी क्या औकात है, गंदी गंदी गालियां देना। क्या एक एनजीओ किसी के दरवाजे पे गंदी गंदी गाली दे सकती है? अरे बुढ़ा ना समझ में आते तोरा खड़ा बोलाई। बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसे रिकॉर्ड करिए, उसे सोशल मीडिया पे डालिए और सरकार को टैग करिए। सरकार के पास जितनी से ज़्यादा लोगों अपनी बात पहुंचाएंगे उतनी जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कराना चाहिए। क्या आप लीगली कुछ करना चाहेंगे ऐसी जो प्राइवेट कुकुर मुत्ते वाली एनजीओ है? देखिए, मेरे पास तो पुरुषों के बहुत सारे केसेस हैं। मैं महिलाएं अभी भी फ्रॉड हो, आपने कहा कि महिलाएं फ्रॉड होती है, तो अब ये भी फ्रॉड का एक बिजनेस है। मैं आप लोग सब में से कोई भी आए, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वैसे ही मेरे पास बहुत ओवरलोड है और मैं जिन पुरुषों के लिए काम करने और जो मैंने बीड़ा उठाया है वो अतुल सुभाष का, उसको अंजाम देना बाकी है। कहीं ना कहीं अतुल सुभाष के लिए क्या करने जा रही हैं आप? अतुल सुभाष जी के बेटे को वापस लेके आना है, दादा दादी को दिलाना है और इंसाफ जल्द से जल्द मिले, बस मेरी यही गुहार है। सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो हत्यारन है उसको फांसी की। क्या कहेंगी जो बिहार के नीतीश कुमार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक कि बिहार में जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो आप नीतीश कुमार से क्या? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबको बराबरी से देखना चाहिए। अगर किसी पुरुष के साथ भी गलत हो रहा है तो उसे भी देखना चाहिए और इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समय आ गया है कानून बदलने चाहिए। के लिए जिस तरीके से अतुल के छोटे भाई ने प्रोटेक्शन के लिए मांग की है, यहाँ के जिला प्रोटेक्शन नहीं, तुरंत बच्चे को दादा दादी को सौंपा जाए, तुरंत दादा दादी को प्रोटेक्शन के लिए भी कहा है। बिल्कुल प्रोटेक्शन तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन दादा दादी को तुरंत सौंप दें, प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगी, लेकिन पहले आए तो सही। बच्चा यहाँ पे है कहाँ बच्चा? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चा है कहाँ, छोटा बच्चा कहाँ छुपा रखा है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे कोई मार ना डाले, मुझे तो इस चीज का डर है। देखिए, ये थी बरखा त्रिहन, जिन्होंने 12 साल अपने एनजीओ को दिया। ये एक प्राइवेट एनजीओ है और ये निष्पक्ष रूप से काम करती है। इनका कहना है कि मैं 1 रुपए नहीं लेती। इन्होंने यहाँ आके एक मुहिम अतुल के लिए चलाई है। आगे देखते हैं कि हमारी सरकार अतुल के लिए क्या करती है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।